तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अच्छा, अब्यूज क्या होता है? आप लोगों ने कभी ये सोचा है अब्यूज क्या होता है? अब्यूज का मतलब होता है कि जो चीज अच्छी नहीं है, दुर्व्यवहार, मतलब हम कहते हैं ना बुरा व्यवहार है, दुर्व्यवहार है ना, दुर्विचार, ऐसे करके जो चीज अच्छी नहीं है वो अब्यूज है। गाली गलौज भी क्या होती है? अब्यूजेस होती है ना। तो ड्रग्स क्या है और अल्कोहल क्या है? ये बोथ दोनों ड्रग्स एंड अल्कोहल क्या है? अब्यूजेस है। क्या है हमारे पास? कोई अच्छी चीज नहीं है, अब्यूजेस है। क्या है? अब्यूजेस। अगर कोई व्यक्ति अपने मन, अपने मजे के लिए, अपने फन के लिए, अपने एंजॉय के लिए ये ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल्स ले रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये अब्यूजेस है ना। अगर सपोज इन्हीं में से कुछ ड्रग्स, जैसे कि किसी की सर्जरी हुई है उसको दे रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो बेस्ट है, तो वो ठीक है, वो क्योंकि मेडिकल पर्पस में यूज हो रहा है, वो उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में ड्रग्स एंड अल्कोहल क्या होते हैं? अब्यूज होते हैं। लोग ड्रिंक करके पड़े रहते हैं, गटर के पास पड़े रहते हैं ना, ड्रग्स लेंगे, वो ड्रग्स को लेने के लिए व्यक्ति को मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे, मर्डर कर देंगे, रेप कर देंगे, लूट लेंगे, चोरी कर लेंगे घरों में, लेकिन उन्हें वो चाहिए, क्या चाहिए? ड्रग्स चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, फैमिली है मेरी, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है, मेरी माता है, मेरे पिता, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, ड्रग। अगर कोई व्यक्ति का ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्टेड है तो उसे बस ये है कि कैसे मुझे पैसे मिले और पैसे से मैं अपना सामान लूं, सामान लाइक ड्रग्स या फिर अल्कोहल। उसके लिए उसे चोरी करनी पड़े, नो प्रॉब्लम। उसके लिए उसे किसी को मारना पड़े, मर्डर करना पड़े, नो प्रॉब्लम। उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, वो 1 करोड़ काम करेगा, लेकिन उसे क्या चाहिए? उसे ड्रग्स एंड अल्कोहल चाहिए, है ना। और आजकल के जो युवा है, आजकल की सोसाइटी में इसका उपयोग कोई बहुत ही ज्यादा हो रहा है। पुरानी जनरेशन में कुछ लोग करते थे, लेकिन न्यू जनरेशन तो सारी ही अल्कोहल ड्रग एडिक्टेड है, सारी ही, मोस्टली, कोई मतलब नहीं है उन्हें, है ना। तो ड्रग एंड अल्कोहल कोई अच्छी चीज नहीं होती बेटे। बच्चे पूछ रहे मेरे हाथ में क्या हुआ है? अच्छा अच्छा बेटा, मेरे हाथ में ना क्या कहते हैं, यहाँ पे ना एक छोटी सी गांठ थी जिसको गैंग्लियन कहते हैं, उसका एस्पायरेशन हुआ है ना, एस्पायरेशन हुआ है, जिसको उसको निकाला है ना, सक करके, तो इसलिए पट्टी है। आ जाओ ड्रग्स। तो ड्रग्स क्या है बेटा? ड्रग्स विच आर कॉमनली क्या है? अब्यूज्ड है। ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज, क्या है? अब्यूज्ड है। आर ओपियोइड्स, किसके अब्यूज्ड है ना, किसके अब्यूज्ड है? अब्यूज्ड है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड दी कोका एंड एल्कलॉइड। कोका एल्कलॉइड एक बात है। तो ड्रग्स आर अब्यूज्ड, अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है, ठीक है। अब्यूज्ड है ओपियोइड्स के, कैनाबिनॉइड्स के एंड हमारे पास कोका एल्कलॉइड्स के। अब मेजॉरिटी ऑफ दीज, अब ये जो है हमारे पास ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ये हमारे पास हमें प्राप्त कहां से होते हैं? तो ये हमारे पास हमें प्राप्त होते हैं प्लांट से। कहां से प्राप्त होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। कहां से? फ्लावरिंग प्लांट से प्राप्त होते हैं, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड सम ऑफ दीज ऑब्टेन फ्रॉम फंगी, फंगी से भी ऑब्टेन होता है, जिसका नाम है एलएसडी, लेसर्जिक एसिड डाइथामाइड, ठीक है। ये तुम लोग भाभी बोल रहे यही है, भैया बोलते सर को। चलो ठीक है, जैसे खुश रहो, भैया बोलो, भाभी बोलो, जो आपका दिल करे, मैम बोलो, है, बट पढ़ लो। हाँ, भाभी क्या क्या रिश्ता बना के, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, बहुत मारती हूं मैं। हम ड्रग्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को पता है मेरे हाथ में दर्द है, लेकिन तब भी पढ़ा रही हूं मैं। आ जाओ, तो हम ड्रग्स में पढ़ने वाले ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स एंड स्टिमुलेंट्स और ट्रैंकुलाइजर। एक्चुअल में नीट जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड वाले बच्चों को ओपियोइड्स पढ़ना है, कैनाबिनॉइड्स पढ़ना है, कोका एल्कलॉइड्स पढ़ना है, और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे पास टबैको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टबैको, ये पढ़ना है। लेकिन नीट वाले बच्चों को पूरा पढ़ना है, जितना भी मैं पढ़ाऊंगी सारा पढ़ना है, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ना। आ जाओ, हाँ मम्मी बोल दो, बहन बोल दो, पापा बोल दो, स्वीट मैम। बच्चे कह रहे हैं कि क्या बोले हैं? भाभी बोल दो, मैम बोल दो, मम्मी बोल दो, दीदी बोल दो, और एक आध कोई रिश्ता रह गया वो भी बोल दो, बहन भी बोल दो। आओ, आप लोग पढ़ नहीं रहे, आ जाओ, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। अब ओपियोइड्स, हम बात कर रहे हैं किसकी? ओपियोइड्स क्या होते हैं? ओपियोइड्स क्या होते हैं? तो ओपियोइड्स हमारे पास, पहली चीज ये जानो क्या होते हैं? यूफोरियन होते हैं। कैसा? यूफोरियंट होते हैं। मतलब कि ये हमें फील कराते हैं बहुत ही प्लेजर। क्या फील कराते हैं? यूफोरियंट, प्लेजर फील कराते हैं, प्लेजर, खुशी, सुखद एहसास। क्या?
सुखद एहसास, एकदम खुशी माइंड में, एकदम बहुत, जैसे आप लोगों ने ना, जैसे कोई भी आपके साथ कोई बहुत अच्छी चीज हो गई है ना, आपको अचानक से किसी ने गिफ्ट दे दिया, आपकी मम्मी गिफ्ट लाई आपको दे दिया, या आपने ना, आपको उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, आपने कभी सोचा नहीं था और आप अपनी क्लास में फर्स्ट आ गए, तो एक खुशी होती है ना, एक बढ़िया वाली खुशी, है ना, प्लेजर, उसको सुखद एहसास, उसको हम बोलते हैं यूफोरियंट। क्या होता है? यूफोरियंट, प्लेजर, सुखद एहसास, सुखद एहसास, ठीक है, सुखद एहसास। प्यारी वाली फीलिंग, प्यारी वाली मतलब प्यार व्यार वाली नहीं, प्यारी मतलब बहुत अंदर से खुश होना, एक अंदर से खुशी की उमंग, लहरें होना, उठना, ऐसा कुछ, है ना, तो यूफोरिया। तो ओपियोइड्स जो है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी कुछ विशेषताएं, इनके कुछ गुण है कि ये क्या करते हैं। तो इनके यूज से क्या होता है, एक तो अच्छा फील होता है, यूफोरियंट फील होता है। दूसरा, ये नार्कोटिक होते हैं, नार्कोटिक मतलब नशीले होते हैं, नशीले, नशीले होते हैं बेटा, नशीले, है ना, जैसे नशीली आंखें जो किसी की देखी, वो नशीली आंखें कैसी होती हैं, नशा करने के बाद नशीली आंखें होती हैं, है ना, क्लियर। तो क्या होता है, नार्कोटिक होते हैं, नशीले होते हैं, सेडिटेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? सेडिटेटिव मतलब सेडिटेटिव मतलब ये है कि नींद आ जाएगी। क्या है सेडिटेटिव मतलब? नींद आ जाएगी, सुला देंगे, क्या कर देंगे, सुला देंगे, नींद आ जाएगी। तो ओपियोइड्स यूफोरियंट्स होते हैं, अच्छा फील करा देते हैं। नार्कोटिक होते हैं, नशीले होते हैं, एडिक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है इनका? एडिक्शन। नार्कोटिक होते हैं, नशे में झूम जाओगे, नशा हो जाएगा आप लोगों को, है ना। सेडेटिव होते हैं, नींद आ जाती है। क्या हो जाती है? नींद आ जाती है। एनाल्जेसिक, ये बहुत इसका बढ़िया कैरेक्टर है, ठीक है। इसका जो ये है एक गुण बहुत ही स्पेशली है, इसका यूज भी बहुत जगह होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी होता है। एनाल्जेसिक क्या है? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब है पेन किलर। क्या है? पेन किलर, बेहतरीन पेन किलर है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया पेन किलर है ये। क्या है? बहुत बढ़िया पेन किलर है, पेन को रिमूव कर देती है, पेन किलर है, एकदम बढ़िया पेन किलर, ठीक। उसके बाद ये जो ओपियोइड्स हैं, इसको कलेक्ट कहां से करते हैं, इसको ऑब्टेन कहां से करते हैं? तो ओपियोइड्स को हम एक प्लांट से कलेक्ट करते हैं जिसका नाम है पपाइवर सोमनिफेरम। का क्या नाम है? पपाइवर सोमनिफेरम। ये एक प्लांट है, इसकी एक लेटेक्स होती है, उस लेटेक्स से इस ओपियोइड्स को हम ऑब्टेन करते हैं। क्या होती है? लेटेक्स होती है, उससे इसको ऑब्टेन करते हैं। मैं भी डायग्राम दिखाऊंगी आप लोगों को। अब इसके रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब है कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं किसी भी चीज के, जैसे हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो ग्लूकोज के रिसेप्टर होते हैं, वैसे इसके रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या होता है इसके पास? इसके रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं इसके। जैसे ये आपका ब्रेन है, बढ़िया सा बना रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा सुंदर सा, लेकिन मत समझना इसको, ये ब्रेन है ना। तो यहाँ रिसेप्टर होते हैं इनके, ऐसे ऐसे रिसेप्टर ऑब्टेन करने के लिए कि हाँ कोई यहाँ से कोई ओपियोइड्स आएगा तो ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन इसको ले लेगा ओपियोइड्स को। दूसरा, इसके रिसेप्टर होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किसको कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी रिसेप्टर होते हैं कि यहाँ पे होगा तो ये भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, बॉडी में अंदर ले लेगा, ठीक। रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमारे पास ओपियोइड्स की हम बात करते हैं, तो ओपियोइड्स क्या होते हैं? ओपियोइड्स हमारे पास सेडेटिव होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, यूफोरियन होते हैं, और क्या? सेडेटिव होते हैं, है ना, ये होते हैं। और ये कहां से हम इनको ऑब्टेन करते हैं? पपाइवर सोमनिफेरम, ठीक है, उसकी लेटेक्स है, लेटेक्स ऑफ पपाइवर सोमनिफेरम। आ जाओ, अब क्या होता है? डेरिवेटिव्स, हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियोइड्स। इसके जो ओपियोइड्स है, इसके कितने प्रकार है डेरिवेटिव्स, उससे क्या क्या बना है? तो ओपियोइड्स में हमारे पास आता है मॉर्फिन। क्या आता है? मॉर्फिन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया, एक बेहतरीन क्या है? एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। क्या है? पेन किलर है। इसको हम यूज करते हैं जब किसी की सर्जरी होती है, और बहुत पेन होता है, तो पेन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉर्फिन का यूज करते हैं। एनाल्जेसिक होती है। और क्या होती है? सेडिटेटिव होती है। क्या होती है? सेडिटेटिव होती है, मतलब कि वो नींद आ जाती है, उससे आराम करे पेशेंट आराम करे तो उससे नींद आ जाएगी, है ना। अब आता है कोडिन। कोडिन का हम यूज करते हैं कफ सिरप में। कहाँ करते हैं? कफ सिरप में। कफ सिरप जो आता है वहां कोडिन का यूज करते हैं। और ये जो कोडिन है, ये क्या है? नॉन एडिक्टेड है, इससे लत नहीं लगती। क्या नहीं लगती? लत, कि एक बार सिरप पिया, बार बार पियोगे, फिर और खरीद के लाओगे सिरप, फिर और लाओगे, 2 सिरप लाइक पी लिए, 5 सिरप लाइक पी लिए, जीवन भर सिरप ही पी रहे हो, ऐसा नहीं होता। एडिक्टेड नहीं होते। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लत लग गई कि तुमने एक गिलास पिया, कल फिर पिया, ड्रिंक की, जैसे जैसे अल्कोहल की लत लग जाती है ना, एडिक्शन हो जाता है, एडिक्शन नहीं होता यहाँ, ठीक है। अब ओपियोइड से मॉर्फिन मिलता है, मॉर्फिन से कोडिन मतलब कोडिन भी मिलता है हमें ओपियोइड्स में। अब मॉर्फिन का डेरिवेटिव है हेरोइन। मॉर्फिन से बनता है हेरोइन। जब मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करते हैं तो हेरोइन बनता है ना। तो हेरोइन एसिटाइलेशन से बनता है मॉर्फिन की। और हेरोइन की जब डाइएसिटाइलेशन करते हैं तो स्मैक बनता है। क्या बनता है? स्मैक। डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इट्स कॉल्ड स्मैक, उसको स्मैक कहते हैं। आ जाओ उधर। अब स्मैक क्या होता है? फॉर्म बाय किससे बन रहा है? हेरोइन से बन रहा है। व्हाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, बिटर होता है, कड़वा सा होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस होता है। टेकन बाय स्नॉटिंग, या तो स्नॉटिंग करते हैं हम या इंजेक्शन से लेते हैं, स्नॉटिंग या इंजेक्शन से हम स्मैक को लेते हैं, ठीक है।
ये क्या है, ये ड्रग है और लोग इसका नॉर्मल नॉर्मल मतलब नॉर्मल डेली बेसिस में भी इसका यूज करते हैं, है ना, एडिक्शन हो जाता है वो फिर स्मैक वगैरह, हेरोइन। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों ने, एक मूवी है अगर आप लोगों ने देखी हो, अक्षय कुमार और गोविंदा की एक मूवी है, उसे बोलता है ये क्या है, ये हेरोइन, हेरोइन गांजा गांजा, तो उसमें वो बोलता है क्या, गोविंदा बोलता है कि हेरोइन गांजा मतलब हेरोइन को गंजा करके मार्केट में बेचने का, ऐसा कुछ याद है, एक डायलॉग था, हेरोइन हेरोइन है, हेरोइन गंजा मतलब हेरोइन को गंजा करके मार्केट में बेचने का। तो बेटा ये वो हेरोइन है, ठीक है, ये ड्रग्स है, क्या है, ड्रग्स। आ जाओ, अब इधर देखो, दिस इज द लेटेक्स, ये क्या है, लेटेक्स। यहां से ये हमारे पास क्या है, ये पपाया, ये क्या प्लांट है, ओपियम पॉपी, क्या है, ओपियम, ओपियम पॉपी प्लांट है। ओपियम पॉपी क्या है, पपाया सोमनिफेरम का दूसरा नाम है, पपाया सोमनिफेरम का दूसरा नाम है ओपियम पॉपी, ठीक है, पपाया सोमनिफेरम का दूसरा नाम है ओपियम पॉपी। अब इसमें क्या है, ये इसका फ्लावर होता है, ये क्या है, इसका फ्लावर, और ये है लेटेक्स, दिस इज द लेटेक्स। अब इसमें कट मारते हैं, इसमें क्या करते हैं, कट मारते हैं इसमें ऐसे करके, और इनसे मिल्क, इसमें से मिल्क निकलता है, उस मिल्क को ऐसे करके ये मिल्क निकलता है, फिर ये सूख जाता है, इसको फिर लेते हैं और इससे बनाते हैं, ये है लेटेक्स। उधर अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सर्वेज द स्टैटिस्टिक्स शो दैट द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ, दिस इज द रियली कॉज ऑफ कंसर्न, इट इज, ये कह रहे हैं बहुत चिंता का विषय है कि आजकल के लोग ड्रग्स अल्कोहल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ले रहे हैं और यूथ बर्बाद हो रहा है, यूथ नशे में जा रहा है, युवा नशे में जा रहा है, युवा कुछ नहीं कर पा रहा है ना, कुड रिजल्ट मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, और वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके। Proper education and guidance would be enable to youth suffer guard and themselves against these dangerous behavior। आप लोगों को ये बेटा इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग इन चक्करों में ना फंसे, है ना। लेकिन आप में से लड़कों की तो उम्मीद ही नहीं है, लड़के तो कॉलेज में गए बिगाड़ना शुरू, कॉलेज के साथ ही बिगाड़ देते हैं, सीनियर से बिगाड़ देते हैं, मेडिकल कॉलेज में तो लगा पीना ही है, वहां तो सभी पीते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पता होता है, लेकिन फिर एडिक्शन हो जाता है, एक बार पीते हैं फिर एडिक्शन आता, नहीं पीना होता किसी को तो कहेंगे तुझे मेरी दोस्त की कसम पी ले, तुझे मेरी कसम, दोस्त मर जाएगा, पी ले, आज पार्टी है पी ले, आज मेरा बर्थडे पी ले, आज उसका बर्थडे पी ले, एक बार दो बार पीता है व्यक्ति, फिर उसको नशा लग जाता है, लत लग जाती है, उसको फिर वैसी वाली फीलिंग चाहिए होती है, फिर वो शुरू कर देता है पीना, फिर वो एडिक्ट हो जाता है अच्छे से, फिर वो छोड़ नहीं सकता, एडिक्शन है, फिर वो छोड़ नहीं सकता। आ जाओ, the drugs which are commonly abused, drugs क्या abused है ना, opioids, cannabinoids, coca, alkaloids, majority of these are obtained from flowering plant and some of the fungi से भी। opioids are the drugs which bind to specific receptor। अब ये opioids क्या बेटा, ड्रग है और इसके रिसेप्टर ये बॉडी में कहाँ बाइंड करता है, इसके रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में एंड हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल में, गट में होते हैं, कहाँ होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, हेरोइन को हम कहते हैं कॉमनली कॉल्ड स्मैक, स्मैक क्या होता है, डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अब ये क्या होता है, स्मैक कैसा होता है, व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, कैसा है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ये आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। दिस इज द ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हम प्राप्त करते हैं, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पपाया सोमनिफेरम, लेटेक्स ऑफ पपाया सोमनिफेरम, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखाया हुआ है, फ्लावर है, और ये हमारे पास क्या है, ये लेटेक्स है, इससे हम प्राप्त करते हैं, ये इसकी बर्ड है। आ जाओ, एनसीईआरटी इसके आगे की है ही नहीं, इसके आगे एनसीईआरटी कहाँ है, आ जाओ, पॉपी प्लांट, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट है पपाया सोमनिफेरम, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग, हम किसको लेते कैसे हैं, बाय स्नॉटिंग या इंजेक्शंस, या तो हम ऐसे नाक से स्नॉटिंग करके लेते हैं, ऐसे स्नॉटिंग करके ले रहे हैं, या फिर हम इंजेक्शंस ले रहे हैं। हेरोइन इज डिपेंड, ये क्या होता है, हेरोइन क्या होता है, डिप्रेजेंट होती है, डिप्रेस कर देती है, सिलेक्टिव होती है, डिप्रेस कर देती है, स्लिप कर देती है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। आ जाओ, अब इसके बाद हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स क्या होता है बेटा, कैनाबिनॉइड्स हम प्राप्त करते हैं कैनाबाइस, हमारे पास कैनाबिनॉइड्स क्या है, पहली चीज तो ये देखो कैनाबिनॉइड्स है क्या, ये स्ट्रक्चर ना आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं कहीं ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन्होंने तो स्पेशली देखा होगा, ये है भांग की लीफ, क्या है, भांग, लोगों ने नाम सुना होगा भांग।
अब यहाँ देखो कैनाबिनॉइड्स, तो कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, इनका जो इफेक्ट्स होता है हेल्यूसिजेनिक होता है। क्या होता है? हेल्यूसिजेनिक। कैसे होता है? हेल्यूसिजेनिक मतलब क्या है कि हमारी जो विजन है उसमें ये क्या करते हैं, भ्रम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? भ्रम, दृष्टि भ्रम क्रिएट करते हैं। मतलब मैं जैसे यहाँ देख रही हूँ तो मुझे लगेगा कि रेलगाड़ी उड़ रही है, मुझे क्या दिखेगा, है ना। तो कैनाबिनॉइड्स क्या है कि इसको लेने के बाद लोगों को पता क्या दिखेगा कि जो रेलगाड़ी है वो उड़ रही है, ऐसा करके एक के चार लोग दिखेंगे। क्या दिखेंगे? एक के चार लोग दिखेंगे, सामने चार लोग घूम रहे हैं हवा में, ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं। मतलब ये जो हवा है ऐसा लगेगा कि ये पानी बन गया, पानी हवा बन गई है, ऐसा लगेगा, है ना। जो मैं बोल रही हूँ वो वर्ड्स ऐसे लगेंगे कि दिखाई दे रहे हैं, वर्ड्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, जो हम देख रहे हैं वो हमें अजीब ही दिखेगा। तो ये होता है हेल्यूसिजेनिक इफेक्ट। हेल्यूसिजेंस, हेल्यूसिजेंस क्या करते हैं हमारे पास कि हमारी जो दृष्टि है इसमें भ्रम क्रिएट करते हैं, है ना। हो कुछ और रहा है, हो कुछ दिखेगा कुछ और। आप जैसे मैं आपको दिख रही हूँ तो आपको लगेगा मैडम उड़ रही है हवा में, मैडम के पर लग गए, है ना, गाय भैंस उड़ रही है, ऐसा दिखेगा आपको। और जो पक्षी उड़ते हैं वो चल रहे हैं, वो क्या चल रहा है, घास चल रहे हैं, ऐसे करके घास फूस। तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ अजीब ही रिस्पॉन्स करती है। एक तो आपको चार दिखेंगे, पांच दिखेंगे, अजीब अजीब से। इसको बोलते हैं हेल्यूसिजेंस या हेल्यूसिजेनिक इफेक्ट। तो कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? हेल्यूसिजेनिक होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दृष्टि भ्रम करते हैं, जो हमारी दृष्टि है उसमें भ्रम क्रिएट करते हैं, भ्रम। ठीक है, आ जाओ। अब इसकी जो रिसेप्टर्स है कैनाबिनॉइड्स के, हमारी बॉडी में अगर हमने कैनाबिनॉइड्स खाया तो रिसेप्टर ही तो होते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। रिसेप्टर नहीं होंगे तो फिर उसका कोई काम नहीं है, वो तो निकल जाएगा खाओगे तो। इसके रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में, इसके रिसेप्टर होते हैं ओनली ब्रेन। कहाँ होते हैं? ओनली ब्रेन। जैसे मैंने बताया उसके, किसके बताया मैंने आपको? अभी बताया ना मैंने, ऑपियोइड्स के। उसके ब्रेन और गट दोनों में थे, इसके सिर्फ ब्रेन में होते हैं। अब ये कहां से प्राप्त करते हैं कैनाबिनॉइड्स? कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा, ये प्लांट कैनाबिस सटाइवा, ये क्या होता है? भांग का प्लांट है। क्या है? भांग का प्लांट। कैनाबिस सटाइवा से हम कैनाबिनॉइड्स प्राप्त करते हैं और जो कि हेल्यूसिनेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। टेकन बाय इनहेलेशन, इसको हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, रब करके, या तो हम इनहेल करेंगे या फिर हम इसको डायरेक्ट खा लेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्ट इंजेक्शन कर लेंगे, हम डायरेक्ट खा लेंगे। अब यहाँ देखो इफेक्ट ऑफ, अब क्या करता है ये, ऐसा ही नहीं है, इससे इफेक्ट भी पड़ता है, इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारी बॉडी में, प्रॉब्लम भी होती है। हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रॉब्लम कॉज करता है। क्या करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रॉब्लम कॉज करता है। आ जाओ उधर। अब कैनाबिनॉइड्स के कितने प्रकार है? कैनाबिनॉइड्स जो कि किससे प्राप्त हो रहा है? कैनाबिस सटाइवा, भांग के प्लांट से प्राप्त हो रहा है। और भांग के प्लांट से आप देखो कितनी सारी चीजें मिलती है। भांग के प्लांट से बनता है मैरिजुआना। क्या बन रहा है? मैरिजुआना। भांग के प्लांट से मैरिजुआना बन रहा है, भांग मिल रही है। भांग क्या होती है? पत्तियां, पत्तियां होती है, उनसे हम भांग बनाते हैं, वो भांग होती है। लेकिन मैरिजुआना भी कैनाबिस सटाइवा के प्लांट से मिल रहा है, फ्लावर के टॉप से। गांजा, हेरोइन वहां पड़ा था ओपियोइड्स में, गांजा कैनाबिनॉइड्स में। ये क्या है? गांजा, हेरोइन, ओपियोइड्स, गांजा, कैनाबिनॉइड्स। ये फीमेल फ्लावर से प्राप्त करते हैं। कैनाबिस सटाइवा भांग का जो प्लांट है, भांग का प्लांट, पौधा, इससे क्या प्राप्त कर रहा है? फीमेल फ्लावर से हम प्राप्त कर रहे हैं गांजा। चरस, हशीश, नाम सुना है? ये रेजिन से प्राप्त करते हैं हम, रेजिनेसियस एक्सट्रैक्ट, हम रेजिन से प्राप्त करते हैं हशीश एंड चरस। अब ये देखो, 1 2 3 4 चीजें हम भांग से प्राप्त करें, भांग के प्लांट से, कैनाबिस सटाइवा। भांग के पौधे का नाम है कैनाबिस सटाइवा, और आप बहुत इजीली याद कर सकते हो कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा। अब इसका देख लो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये रही भांग की लीव्स जो मैंने बनाई थी, ये ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे करके, ये कैनाबिस सटाइवा है ना। ये इसका फूल है, फ्लावर है, इन्फ्लोरेंसेस है। आ जाओ। अभी कुछ हमारे पास और भी होते हैं जो हेल्यूसिनेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। एक तो कैनाबिनॉइड्स हो गया, कैनाबिनॉइड्स के साथ साथ हमारे पास क्या है? एट्रोपा बैलेंडोना, धतूरा, एलएसडी। एलएसडी ये मैं बताऊंगी, नीट वाले बच्चों के लिए है एलएसडी, ठीक है, लिसर्जिक एसिड डायथामाइड, ये हमारे पास है। ये सब क्या दिखाते हैं? और कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ये सब, ये चारों चीजें क्या दिखाती हैं? हेल्यूसिनेटिक प्रॉपर्टीज। सारे दृष्टि भ्रम क्रिएट करेंगे। आप इनको लोगे तो आपको 1 के 4 दिखेंगे, पक्षी आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, भेड़ बकरियां उड़ती हुई दिखाई देंगी, है ना, ऐसा दिखेगा आपको। मैं जो बोल रही हूँ वर्ड्स आपको लेटर्स दिखाई देंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी हो तारे जमी पे, है ना, उसको सब कुछ अजीब अजीब से दिखता था ना, उसको मतलब वो क्लास में बैठा है, उसको वो लग रहा है गाड़ी घूम रही है, उसको वो लेटर्स दिखते थे, मगरमच्छ है, मेंढक है, ये सब दिखते थे, डायनासोर, जो मैथ्स के लेटर्स देखता था, तो कुछ और ही दिखता है। तो वही ऐसे टाइप का इफेक्ट होता है हेल्यूसिनेटिक। कैनाबिनॉइड्स आल्सो टेकन बाय स्पोर्ट्समैन, कुछ स्पोर्ट्समैन है ना, एथलीट्स वगैरह, वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लेते हैं। लेकिन नशा कर जाता है, परफॉर्मेंस तो उस टाइम बढ़ा लेते हैं, जैसे कहीं कुछ करना हो, कुछ बढ़िया दिखाना हो, ले लिया और उन्होंने बढ़िया तरीके से अपना काम कर लिया, है ना। लेकिन बेटा नशा उतर जाएगा, उसके बाद तो नॉर्मल चीज है। और साथ ही साथ ये सारी चीजें प्रॉब्लम कॉज करती है, ये सारी चीजें अब्यूज्ड है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम कॉज करती है, एडिक्शन है। इनके बिना फिर आप रह नहीं सकते। जैसे आप खाना के बिना नहीं रह पाओगे ना, खाना खाए बिना,
खाना तो चाहिए बॉडी के लिए, लेकिन खाना जरूरी है, खाना अच्छा होता है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है, ये बुरा होता है। आ जाओ उधर। अब क्या कहा, कैनाबिनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इज द इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपली ब्रेन, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ प्लांट एंड कैनाबाइस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा से हम प्राप्त करते हैं। और फ्लावर टॉप से प्राप्त करते हैं हम, लीफ से प्राप्त करते हैं, रेजिन से प्राप्त करते हैं। कैनाबाइसिस प्लांट यूज इन अ वेरियस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस मैरिजुआना, मैरिजुआना से बन रहा है, हशीश बन रहा है, चरस बन रहा है, गांजा बन रहा है। इतनी सारी चीजें हम किससे प्राप्त कर रहे हैं, कैनाबाइसिस सटाइवा। ये उसकी लीफ दे रखी है, लीफ ऑफ कैनाबाइसिस सटाइवा, ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। दो ही आपके स्ट्रक्चर है इसमें, एक वो है ओपियोइड्स और एक ये है, वो भी बहुत इजी है और ये भी बहुत इजी है ना। और ये क्या कर रहा है, इफेक्ट डालता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बॉडी के। और लेते कैसे इसको, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और इंजेक्शन, या तो ओरली खा लेते हैं, इंजेक्शन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है कोका एल्केलॉइड्स। क्या है बेटा, कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज कुकेन। कुकेन नाम सुना है, कुकेन मैम हमने मूवियों में बहुत सुना है, गांजा, हेरोइन, कोकेन सुना है ना। अच्छा, तो कोका एल्केलॉइड्स में आता है कुकेन। कुकेन भी बोलते हैं इसको, कोक भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, ऐसे इसके नाम है। कुकेन, सॉरी हाँ, कुकेन, कोक, क्रैक किसमें आता है, कोका एल्केलॉइड्स, कोका भी बोलते हैं। क्या बात कर रही थी, मैं कह रही हूँ कोका अल्कलॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स को हम बोलते हैं कुकेन। क्या बोलते हैं, कुकेन, कोक भी बोलते हैं और क्रैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैक। अब ये क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, आइसोलेट फ्रॉम, किससे आइसोलेट करते हैं, इरेथ्रोजाइलम कोका। एक प्लांट है इरेथ्रोजाइलम कोका, साउथ अमेरिका का ये नेटिव था, इरेथ्रोजाइलम कोका, वहां से इसको ऑब्टेन करते हैं। और ये करते क्या है, ये भी यूफोरिएंट फील कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं, सुखद एहसास फील कराते हैं, एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी फील कराते हैं। दूसरा एक्सेसिव, क्या होता है, अगर एक्सेसिव ले ले तो ये हेलुसिनेशन करा देते हैं, हेलुसिनेशन करा देते हैं, 4 के 5 दिखा देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब स्टिमुलेट करते हैं ये हमारे किसको, नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। और क्या फील कराने के लिए, यूफोरिया फील कराने के लिए। ये मैं बता रही थी, आ जाओ उधर। ये इसका डायग्राम था, मैंने आपको कराया धतूरा। आ जाओ, अब क्या है, ड्रग्स। मैंने बताया कुछ ड्रग्स, जैसे कि कुछ दवाइयां, बेंजोडाइजिपिन एंड डार्टिब्यूरेट एंड एम्फेटामिन। ये क्या है हमारे पास, ये ड्रग्स हैं, ये दवाइयां हैं जो पेशेंट को दी जाती है। कब दी जाती है, जब पेशेंट को इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो गया, बहुत डिप्रेशन हो गया, मेंटल इलनेस है, तब ये दवाइयां दी जाती हैं। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी कहते हैं कोका एल्कलॉइड से कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ
कोका एडेथ्रोजाइलम प्लांट। नेटिव क्या है? साउथ अमेरिका, नेटिव इज साउथ अमेरिका। इंटरफेयर क्या करता है? इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को रोकता है वापस जाने से, इंटरफेयर कर देता है डोपामिन का, है ना। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड कॉक एंड क्रैक, कोक भी बोलते हैं और क्रैक भी बोलते हैं इसको। यूजुअली स्नॉटिंग, और कैसे लेते हैं? बाय स्नॉटिंग। और ये क्या करते हैं? स्टिमुलेटिंग करते हैं एक्शन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूसिंग दी सेंसेस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया फील कराने के लिए, है ना। इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। इसकी एक्सेसिव डोज क्या करती है? हेलुसिनेशंस कर देती है। क्या कर देती है? हेलुसिनेटिक इफेक्ट कर देती है। एट्रोपा, बेलेंडोना एंड धतूरा, ये और जो थे जो हेलुसिनेशन करते थे, कैनाबिनॉइड से मैंने आपको कराया, एलएसडी, ये हेलुसिनेशन करते थे। अब क्या कह रहा है? ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स एंड एम्फेटामिन्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स, ये दोनों क्या कर रही है? सिमिलर ड्रग्स है। ये कब दी जाती है? जब कोई पेशेंट है ठीक नहीं होता तो उसको मेडिसिन की फॉर्म में दी जाती है। कैसे? कोप करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, है ना, आर ऑफनली अब्यूज्ड। और क्या होता है? मॉर्फिन, मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव। किस लिए इफेक्टिव है? फॉर सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन बहुत इफेक्टिव है। मैंने पहले कहा बेहतरीन पेन किलर है। सर्जरी वगैरह हो जाए, कोई पर्सन पेशेंट है, उसको आराम देने के लिए, है ना, वो आराम करे और रिकवर हो, उसको पेन दर्द ना हो, तो मॉर्फिन दिया जाता है ना। वेरी यूजफुल टू पेशेंट हु हैव अंडरगो सर्जरी, जो सर्जरी होती है जिनकी। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड, बहुत प्लांट्स के फ्रूट एंड क्या है? सीड्स हैं जो क्या करते हैं? हेलुसिनेशन करते हैं, हेलुसिनेशन करते हैं, जैसे कि धतूरा। Property have been used to hundreds years of in the folk medicine, religions and ceremonies, rituals over the globe. When these are taken for the purpose of then medic and other than the medicinal use or a amount of the frequency that the impairs the one's and physical. अब क्या होता है? Physiological and psychologically function. It is the constituted by drug abuse. Tobacco. Tobacco क्या होती है? तंबाकू। तंबाकू, तंबाकू जैसे कि आप सबने सुना है, जाना है, देखा है, गुटखा, तंबाकू, ऐसे ऐसे चैनी खैनी, ये सब क्या है? तंबाकू, है ना। तंबाकू को कैसे लोग, ये तंबाकू जो है वो लोग कैसे लेते हैं? बीड़ी सिगरेट की फॉर्म में लेते हैं, है ना, सिगार की फॉर्म में लेते हैं, और क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धुआं के थ्रू लेते हैं ना। स्मोकिंग में धुआं होता है ना, ऐसे बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट या ऐसे कुछ सिगार ऐसे करके, है ना। और या फिर गुटखा, तंबाकू, चैनी खैनी इस फॉर्म में होती है, तो टबैको होती है ये सब। अब टबैको क्या होती है? नार्कोटिक होती है बेटा। कैसी होती है? नार्कोटिक, नशीली होती है, नशीली होती है ना। एल्कलॉइड्स भी होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स भी होते हैं। टेकन बाय स्मोक्ड, या तो आप इसको स्मोकिंग करोगे, धुआं की फॉर्म में उड़ाओगे, धुआं की तरह लोगे, या इसको चबाओगे। क्या करोगे? चबाओगे, च्यूइंग करोगे, या फिर स्नफ करोगे, फ्यूम्स वगैरह लोगे। अब नार्कोटिक स्टिमुलेंट्स, जो नार्कोटिन है हमारी बॉडी में, क्या है? नार्कोटिन, निकोटिन, नॉट नार्कोटिन, इस निकोटिन बेटा, निकोटिन, सॉरी है, निकोटिन है। निकोटिन जो है वो स्टिमुलेट करता है, हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड एंड नॉन एड्रिनल ग्लैंड, है ना। एड्रिनल ग्लैंड एंड नॉन एड्रिनलिन ग्लैंड, इन ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है जाके, और वो क्या करती है? वो इंक्रीज कर देती है हमारा ब्लड प्रेशर, इंक्रीज करती है ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेशन, हम सांस ऐसे लेंगे, जल्दी जल्दी लंबी लंबी सांस लेंगे, रेस्पिरेशन को बढ़ा देगी, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देगी, हार्ट बीट को तेज कर देती है। कौन? टबैको, है ना। ये क्योंकि ये निकोटिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एड्रेनलिन को एंड नॉन एड्रेनलिन को बॉडी में, और इसकी वजह से क्या जाती है? हमारी परफॉर्मेंस, हम कहें हमें एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी शो करती है हमारी बॉडी में, एनर्जी की इफेक्ट दिखाती है। इसलिए कुछ मजदूर वगैरह जो आप देखेंगे कि वो हमेशा गुटखा तंबाकू चबाते ही रहते हैं, क्योंकि वो एक नशे में रहते हैं और उस नशे में वो काम करते हैं। आ जाओ, लेकिन ये हार्मफुल है बहुत बॉडी के लिए। लोग इसका यूज कर रहे हैं, लोग कुछ हम मजदूर कहें या बहुत अमीर लोग कहें, सब ये ड्रग्स अल्कोहल लेते हैं और सबके इम्पैक्ट होते हैं, सब बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब एडिक्टेड होते हैं, सब बॉडी हार्म करती है। टबैको तो ब्लड कैंसर, सॉरी हाँ, टबैको तो लंग कैंसर, माउथ कैंसर, ये सारी चीजें कॉज करती है। आ जाओ उधर। अब स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लडर कैंसर होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, एम्फाइसेमा होता है, ब्रोंकाइटिस होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, मतलब गैस्ट्रिक स्टमक में अल्सर हो जाएंगे, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं स्मोकिंग से। लंग कैंसर हो जाता है, थ्रोट कैंसर हो जाता है, गले में कैंसर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लडर में कैंसर हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है कि ये हमारी आर्टरी है और ये आर्टरी ब्लॉक हो गई, यहाँ पे क्या हो गई? ब्लॉक हो गई, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, धीरे 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 करके आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट की आर्टरी, तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या है? जो हमारे ब्रोंकाई है, ये दिस इज द लंग्स, ये लंग्स है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, इंक्रीज। और ये क्या होता है? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बॉडी में बढ़ा देती है, और एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड आरबी से बाइंड हो गई तो इरिवर्सिबल उसकी बाइंडिंग होती है, बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। फिर क्या है? च्युइंग, च्युइंग मतलब चबाते हैं, तो उससे हमें क्या हो जाएगा? ओरल कैंसर, क्या हो जाएगा? ओरल कैंसर। तो सब लोग ये करते हैं, सारे लोग, तो इतने सारे इनसे प्रॉब्लम कॉज होते हैं। अब देखो ये क्या है? अब्यूज, क्या है? अब्यूज। अब ये देखो, दिस इज द प्लांट ऑफ टबैको, ये तंबाकू के प्लांट है,
इन्हीं के लीफ से हमारे पास गुटखा, बीड़ी बीड़ी यही सब होता है। बीड़ी के अंदर आप खोल के देखोगे तो यही भरा होगा, और इसको धुएं की फॉर्म में लेते हैं, है ना, स्मोकिंग की फॉर्म में, यही होता है। अब यहाँ देखो, आ जाओ। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स, मतलब एक रास्ता है, पेव द वे ऑफ टू हार्ड, क्या है, रास्ता करती है हार्ड ड्रग्स का। स्मोकिंग भी, टबैको हैज बीन यूज्ड टू ह्यूमन बीइंग मोर देन 400 साल। 400 साल से तंबाकू यूज हो रही है, प्लांट उगता है, लोग जो भागे हैं वो तो ऐसे ही खा जाते हैं, कुछ लोग तो बाहर मार्केट में खरीद के खा जाते हैं, ऐसा होता है ना। अब इसको क्या करते हैं, तंबाकू को चबाते हैं, स्मोक करते हैं, यूज बाय स्नफिंग, और स्नफिंग भी करते हैं। टबैको कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ केमिकल, निकोटिन एंड अल्कलॉइड्स होता है। निकोटिन स्टिमुलेट करता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ग्लैंड को, और वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है हमारे पास, एंड विच इज राइज द ब्लड प्रेशर, है ना, इंक्रीज हार्ट बीट रेट। और क्या होता है, स्मोकिंग एसोसिएटेड। स्मोकिंग से क्या क्या हो रहा है, स्मोकिंग से क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज दी इंसिडेंसेस ऑफ, क्या इंक्रीज कर देंगे, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर, ईटीसी इत्यादि और भी चीजें हैं, सारी चीजें हो सकती हैं किससे, स्मोकिंग से। अब मैम स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, चबाना चाहिए, चबाने से भी होता है बेटा ओरल कैंसर, है ना। आपने अगर कोई भी मूवी देखने जाते हो तो सबसे पहले वो एड दिखाते हैं, है ना, ऐसे करके कि ये कैंसर है। चुइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ ओरल एक्टिविटी, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। स्मोकिंग क्या होता है, स्मोकिंग इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोकिंग जब आप धुएं ले रहे हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर बॉडी में बढ़ रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है। when a buys a packet of cigarettes, अगर आप सिगरेट्स की पैकेट खरीदते हो, cannot miss the statutory warning, जो उस पैकेट पे संवैधानिक तौर पे जो वार्निंग लिखी होती है कि जो भी आप गुटखा उटखा खरीदते हो उस पर लिखा होता है ये क्या है, जानलेवा लिखा होता है ना, ऐसा कुछ हानिकारक है, जानलेवा है, लेकिन तब भी लोग उसको खाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता, होता है स्लोली स्लोली सब होता है, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। प्रेजेंट ऑन द पैकेजिंग विच इज द अगेंस्ट द स्मोकिंग, उसके अगेंस्ट होते हैं स्मोकिंग करने के। हाउ इट इज द इंजीरियस हेल्थ, और हेल्थ को इंजरी करती है। स्मोकिंग इज अ वेरी प्रेवलेंट इन दी सोसाइटी, बहुत इजी हो गया है स्मोकिंग करना, अब तो सब लोग इजीली कर लेते हैं। लड़के 10वीं 12वीं 11वीं के बच्चे लड़के भी ना कहो, बच्चे जो उन्हें कुछ पता नहीं है वो स्मोकिंग कर रहे हैं। ये यूथ है, ये आज का नागरिक है, ये भारत का नागरिक है, भारत का युवा है। बोथ यंग एंड ओल्ड सब करते हैं। नोइंग द डेंजरस स्मोकिंग, सब जानते हैं कि ये डेंजरस है स्मोक करना, च्युइंग करना टबैको, लेकिन कोई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि दे आर एडिक्टिव इन नेचर। बेटा वो एडिक्टेड हो चुके हैं, उन्हें लत लग चुकी है। क्या लग चुकी है? लत लग चुकी है। उन्हें चबा के लगता है कि मुझ में एनर्जी आ गई, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं काम कर सकता हूं, तो वो चबाते हैं। और एडिक्शन, सबसे बड़ी चीज क्या है? एडिक्शन। अगर वो नहीं चबाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो काम नहीं कर पाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा काम करने में, उन्हें अजीब सा फील होगा। इसलिए ये सब काउंसलिंग, ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है 12th में, है ना, कि आप लोग अपना ध्यान रखें, इस तरफ ना जाएं। अच्छा है कि आप सेफ रास्ते पे जाएं। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं जो नीट वाले बच्चे हैं वो इतना सुन लें, है ना, नीट वाले स्टिमुलेंट्स। अब स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है जो स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी को। क्या करते हैं? हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कुछ करने के लिए। तो टबैको क्या आती है? स्टिमुलेंट्स में आती है। कोकेन मैंने जो आपको पढ़ाया, कोका एल्कलॉइड्स, ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब भी आपके पास किस में आता है? स्टिमुलेंट्स में आता है। और एम्फेटामिन ये भी स्टिमुलेंट्स में आते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप सब लोग ये लेते हो स्टिमुलेंट, सब लोग लेते हो चाय, टी एंड कॉफी, ये क्या है? ये भी स्टिमुलेंट्स हैं। क्यों? इनके अंदर कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन। और उस कैफीन से क्या होता है? एडिक्शन। क्या होता है? इनके अंदर कैफीन होता है और कैफीन से क्या होता है? एडिक्शन। ये एडिक्टेड है, लोगों को एडिक्ट कर लेती है। आप लोग अगर देखोगे अपनी मम्मी जो घर में पीते हैं रेगुलर चाय कॉफी, वो लोग कहेंगे एक सुबह की चाय मिल जाती, शाम की 4 बजे की चाय मिल जाती, उन्हें चाय नहीं मिलती, वो कहते सर दर्द हो रहा है और नो चाय नहीं पी मैंने आज, है ना, चाय बना दो, मुझे चाय दे दो। और उन्हें ये भी लगेगा चाय पी के वो काम भी कर लेंगे, उन्हें नींद भी नहीं आएगी। कॉफी पी के नींद आती है? नहीं आती है। चाय पी के आती? नहीं आती। भूख मर जाती, भूख भी नहीं लगती। कैफीन होता है, एडिक्शन हो जाता है। फिर वो जब चाय वो रेगुलर पीते हैं, अपने टाइम पे पीते रहते हैं, फिर उन्हें इतना एडिक्शन हो जाता है कि फिर वो चाय नहीं मिलेगी उन्हें तो उन्हें सरदर्द होगा, उन्हें अजीब सा लगेगा, उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। तो चाय कॉफी ये सब भी क्या स्टिमुलेंट्स है, बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। और एक चीज और, जैसे मार्केट में एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी और एड भी देखा होगा बहुत बार, एक आती है रेड स्टिंग। क्या आती है? रेड कलर की होती है स्टिंग आती है। वो उसमें प्रॉपर लिखा होता है स्टिमुलेंट्स हैं। क्या है? ड्रग्स हैं। बॉडी को ऐसे फालतू में स्टिमुलेट्स कर रहे हैं, उनके इफेक्ट भी है ना। ये जो चाय कॉफी पीते हो इनके फायदे होते हैं? नहीं होते। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, है ना, एडिक्शन हो जाएगा आपको, फिर चाहिए चाय, नहीं पियोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, अजीब सा लगेगा, काम नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा, एडिक्शन है। हमारे भारत के लोग दूध पीते थे, चाय कॉफी तो पीते ही नहीं थे, है ना।
क्योंकि दूध बेस्ट होता है, चाय कॉफी कोई अच्छी चीज नहीं होती बॉडी के लिए, कभी अच्छी नहीं होती, ये एसिडिटी करती है, जलन करती है। इसलिए आप लोग बच्चे हैं, आप लोग दूध पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे, ना कॉफी पियेंगे ना चाय पियेंगे। साल में एक बार कॉफी पियो, महीने में एक बार पी लो, नहीं तो सिर्फ दूध पियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने पी भी होगी रेड स्टिंग, रेड स्टिंग आती है बेटा, उसमें स्टिमुलेंट्स प्रॉपर लिखा होता है। उसके अलावा एक नई चली है जिसमें रणवीर सिंह ने नाच के ऐड दिया था, गोल्डन स्टिंग स्टिमुलेंट्स है, और उसमें प्रॉपर नीचे वार्निंग भी लिखी होती है, बहुत इतनी मतलब दिखाई ना दे, इनविजिबल तरीके से, क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं ना, ऐड दे रहे हैं गलत चीजों का। रेड बुल ये सब क्या है बेटा, उनमें सब में क्या होता है, कोकेन होता है। तो आप लोग इन ड्रग्स अल्कोहल से बचे, इन ड्रग्स से बचे, इन्हें किसी भी फॉर्म में ना लें, क्योंकि बेटा अगर आपने ये लेने शुरू कर दिए, एक बार ले लिया, आपको हो जाएगी हैबिट, और ये तो नेचुरल नहीं है, ये बॉडी में अपनी मर्जी से फंक्शन करा रहे हैं। ड्रग्स जो गोली हम खा रहे हैं, जो नशा हम कर रहे हैं, वो हमारी जो नॉर्मल नेचुरल बॉडी फंक्शंस है उनको चेंज करके अपनी मर्जी से चला रही है ना। जो नॉर्मल हमारी बॉडी फंक्शंस कर रही है उनको रोक के अपने तरीके से चला रही है। और दूसरी चीज, फिर उसको आपने लिया, उस टाइम पे अच्छा लगा, फिर आपका मन करेगा मुझे वो लेके अच्छा लगता है, मैं एक और बार ले लेती हूँ, एक और बार ले लेती हूँ, और फिर आपको होता है एडिक्शन। फिर उसके बिना आप नहीं रह सकते, आप मर जाओगे लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते। आपने सुना है ना कि ये व्यक्ति मर जाएगा लेकिन पिए बिना नहीं रह सकता। क्यों क्यों? क्योंकि ड्यू टू एडिक्शन, एडिक्शन नहीं जाता कभी भी। अब ये देखो, छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं घर में पेरेंट्स इधर उधर क्या सीखते हैं, संगति इतनी बुरी होती है उनकी, इतनी बुरी संगति, मतलब 9th के 10th के 7th 8th क्लास के बच्चे ऐसे सिगरेट पीते हुए चलते रोड पे, बीड़ी पीते हुए, स्कूलों से बाहर निकलेंगे, पियेंगे और गाली गलौज करेंगे। ये तुम्हारा कोई तरीका है? ये तुम अपने रिप्रेजेंट करते हो, ये तुम्हारे संस्कार है। अब कुछ लोगों को तो बहुत बुरी लग रही होंगी लड़कों को जो करते होंगे ऐसा कुछ। नहीं बेटा, ये आपके भले के लिए है, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपके भले के लिए है। वो चीज अलग है कि हाँ इनका यूज, सपोज कि हमने एनाल्जेसिक, पेन किलर है, किसी की सर्जरी, उसको बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पर उठ नहीं रहे, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं इतने, ये बहुत मल्टी टाइप्स के, मैंने तो देखे हैं ना, ऐसे ऑपरेशन होते हैं, देखे नहीं जाते थे, है ना। तो बेटा उनके लिए दी जाती है पेन किलर, अगर मॉर्फिन दे दिया तो वो वहां पे अच्छा काम कर रही है ना। और वो कोई दवाई रोज रोज तो नहीं खाएगा नशे के लिए, इसलिए अपना ध्यान रखें। फिर पता क्या होता है, अगर आप नहीं लोगे ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना पढ़ने का मन करेगा, ना लिखने का मन करेगा, ना फैमिली के साथ बैठने का मन करेगा, ना बाहर घूमने का मन करेगा, ना एंजॉय करने का मन करेगा, ना आपको ये लगेगा कि ये मेरे बच्चे, ना ये लगेगा ये मेरी पत्नी है, ना ये लगेगा ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, कुछ नहीं लगेगा। आपको सिर्फ वो ड्रग्स चाहिए। आप, आपकी पूरी डिपेंडेंसी, आप टोटली डिपेंड हो जाते हो उस पर, उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते, टोटली डिपेंडेंसी आ जाती है। आ जाओ। ट्रैंकुलाइजर, बेटा ये ट्रैंकुलाइजर का मतलब होता है शांति, शांत कर देना, ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलिटी है ना, शांति। तो ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं? एनेस्थेटिक होते हैं। एनेस्थेटिक मतलब समझते हो, एनेस्थीसिया देते हैं हम लोगों को, देते हैं ना एनेस्थीसिया, बेहोशी, बेहोश करना, बेहोश करना। बेहोश क्यों करते हैं? अगर किसी की सर्जरी होनी है ना, मेजर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, तो उसको दिए जाते हैं, एनेस्थेटिक होते हैं ट्रैंकुलाइजर, शांति, कामनेस के लिए। किस लिए दिए जाते हैं? कामनेस, कामनेस के लिए, स्लीपिंग के लिए, नींद दिलाने के लिए ट्रैंकुलाइजर। अच्छा, इसके बाद एक और आता है एलएसडी, जो कि क्या है? एक सिंथेटिक है, और इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम क्लेविस्लिप्स परप्यूरिया, क्लेविस्लिप्स परप्यूरिया फंगस से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, डाइएथाइल अमाइड, लाइसर्जिक एसिड लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, है ना। और क्लेविसेप्स परप्यूरिस एक फंगस है, इसको कलेक्ट करते हैं हम, सिंथेटिक होता है। और ये क्या है? हेल्यूसिनेशन, क्या दिखाता है? हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन दिखाता है, हेल्यूसिजेनिक इफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या होता है, ड्रग्स वाला पार्ट खत्म होता है। कल हम अल्कोहल अब्यूज वगैरह पढ़ेंगे, जानेंगे, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ खत्म होता है, ठीक है, कंप्लीट। अभी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है? एनी डाउट? क्लियर है? ये देखो, ये इतनी सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स सब उससे हो रही हैं। एलएसडी, एलएसडी, एलएसडी बेटा, मैंने जी लिखा है, एलएसडी, एलएसडी, एलएसडी